तो भाई थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने डिस्कशन किया था अरेज में और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंसेस का, राइट। अरेज की क्या 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 बेनिफिट्स थे या क्या क्या फीचर्स थे अरेज के। होमोजीनियस एक बात थी, यानी अरे के सारे एलिमेंट जो हैं अगर इंटीजर टाइप के हैं तो सारे होमोजीनियस हैं, इसका मतलब सारे इंटीजर टाइप के होंगे। अगर अरे कैरेक्टर अरे होगा तो क्या होगा, सारे एलिमेंट जो है वो कैरेक्टर टाइप के होंगे, ठीक है। ठीक है, यही हम एज्यूम कर सकते हैं कि सेम जो फीचर है ये लिंक लिस्ट के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है, हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोजेनिटी के मामले में एज्यूम कर लें कि अरे और लिंक लिस्ट में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हमने क्या डिस्कस की थी कि अरेज का जो मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में जो एलोकेशन है वो कॉन्टिजियस था। कॉन्टिजियस मतलब उनका अगर एड्रेस है तो एड्रेस ऐसे है कि जैसे अगर ये आपका अरे है, इसमें 10 एलिमेंट आपके हैं, तो इसका जो एड्रेस अगर 001 है तो इसका 002 होगा, इसका 003 होगा, सो ऑन, ठीक है, कॉन्टिजियस एलोकेशन होगा। लिंक लिस्ट का चक्कर ये था, कॉन्टिजियस एलोकेशन नहीं था। इसका मतलब लिंक लिस्ट में एक डाटा यहाँ पर है, दूसरा डाटा कहीं और होगा, तीसरा डाटा कहीं और होगा, चौथा डाटा मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, और ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट करके एक दूसरे से एक चेन बनाएंगे, यानी लिंक बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस अरे में क्या बेनिफिट था, चूंकि ये कॉन्टिजियस एलोकेशन है तो हमें इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलता था। हमें इस एलिमेंट का अगर इंडेक्स लोकेशन पता है, फिजिकल लोकेशन पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडेक्स पोजीशन 9 पे मुझे जाना है, यानी 10th एलिमेंट अगर 0 से स्टार्ट करे तो क्या करेगा, जितने स्पेस रिजर्व है, जैसे 4 बाइट का इंटीजर है रिजर्व है, तो 40 आगे यानी ऑफसेट 40 मान करके वो अपने आप रैंडमली उस जगह पे मुझे पहुंचा देगा, फिर चाहे उस जगह पे मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूं या उस एलिमेंट को रीड करूं, ठीक है। लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट के केस में क्या है कि अगर मुझे इस एलिमेंट तक पहुंचना है चेंज करने के लिए या रीड करने के लिए, तो मुझे इस एलिमेंट जो कि स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट एलिमेंट, इससे शुरू करना पड़ेगा। इसके इसके पास आऊंगा, इससे पता करूंगा कि अगला एलिमेंट का एड्रेस क्या है। ये जो लिंक है ये बता रहा है कि इसके पास इसका एड्रेस स्टोर्ड है, जिसकी वजह से ये लिंक है। तो उस एड्रेस के बिना पे मैं अगले एलिमेंट पे पहुंचूंगा, फिर वहां से फर्दर एड्रेस लेकर के अगले एलिमेंट पे पहुंचूंगा, फिर फर्दर एड्रेस लेकर के अगले एलिमेंट पे पहुंचूंगा जहां तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। फिर इस एलिमेंट को मैं रीड कर सकता हूँ या इस एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अरे में क्या था, ये रैंडम एक्सेस था। रैंडम एक्सेस, आप सिर्फ इंडेक्स का नंबर बताते थे 5 7, सीधे आप वहां पहुंच जाते थे, ARR ऑफ 5 उसको वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको 5th एलिमेंट चाहिए तो पहले 4th एलिमेंट तक आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्रेवल करके जाना पड़ेगा वहां, तब 5th एलिमेंट पे आप पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका एक्सेस क्या हो गया, सीक्वेंशियल है। चलिए इतना तो याद है आपको। अब इसका मतलब कि अगर रीड ऑपरेशन है तो फिर रीड ऑपरेशन अगर फ्रीक्वेंट होना है, मेरे एप्लीकेशन में कुछ ऐसा काम है जिसमें रीड ऑपरेशन फ्रीक्वेंट होना है, और उस टाइप के ऑपरेशन के लिए मुझे कोई डाटा स्ट्रक्चर चूज करना है, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, अरे चूज करूंगा, क्योंकि इसमें रैंडम एक्सेस की वजह से रीड फास्ट होगा। मैं कहीं भी डायरेक्टली इंडेक्स बता करके पहुंच कर रीड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि अगर अगर ऐसा हो रहा है कि आपके अरे की साइज यानी नंबर ऑफ लिस्ट के एलिमेंट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं या बीच में कहीं इंसर्ट करना है, तो इन सब काम के लिए सीक्वेंशियल एक्सेस का जो लिंक लिस्ट है वो ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बीच में मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नया अरे क्रिएट करना पड़ेगा, उस नए अरे में ये एलिमेंट पहले डालने पड़ेंगे, फिर नया एलिमेंट मुझे ऐड करना पड़ेगा, फिर ये सारे एलिमेंट उठा के डालने पड़ेंगे, कॉपी करना पड़ेगा। पुराना अरे मेरे लिए एक तरह से यूजलेस हो गया, उसको मुझे छोड़ देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस हम छोड़ देंगे ताकि वो लॉस्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे इन दो एलिमेंट के बीच में कुछ एक्सेस करना है तो यहाँ तक मुझे ट्रैवर्स तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो नोड आएगा तो जाहिर सी बात है इसका कोई एड्रेस होगा, ये एड्रेस जो इसको पॉइंट कर रहा था वो एड्रेस मैं चेंज कर दूंगा इसके लिए, और इसका एड्रेस चेंज कर दूंगा इसके लिए, ये लिंक ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अगर एलिमेंट में रीड ऑपरेशन, अगर आपके एप्लीकेशन में किसी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें रीड ऑपरेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, तो उस कंडीशन में आप अरे यूज करेंगे। अगर चेंज ऑपरेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, यानी राइट ऑपरेशन बहुत फ्रीक्वेंट है, तब आप
चांसेस है कि आप लिंक लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था या पॉइंट का एग्जांपल दिया था, राइट? सबसे आसान पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है? एक 2 डायमेंशनल पॉइंट। इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था, प्रोग्राम बताया था। पॉइंट का मतलब क्या है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स को प्रिमिटिव इंट से रिफर कर सकते हैं, वाई को भी प्रिमिटिव इंट से रिफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे पॉइंट चाहिए जो एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, इट इज अ यूजर डिफाइंड टाइप। यूजर डिफाइंड टाइप, भले ही ये प्रिमिटिव से बना हो लेकिन है यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, और यूजर डिफाइंड टाइप क्रिएट सी में कैसे होता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्रिएट होता है। ठीक है, यानी इस यूजर डिफाइंड जो टाइप बना रहे हैं उसका हम स्ट्रक्चर बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या होगा एलिमेंट। ठीक है, तो तरीका क्या था? आप ऐसे लिखते थे, कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज करते थे स्मॉल एस से, struct, फिर किस नाम से आप स्ट्रक्चर, जैसे इंटीजर, इंट एक नाम है, ठीक है, जो रिफर कर रहा है डाटा टाइप को। अब हमारे डाटा टाइप का नाम क्या होगा? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है जो कि स्ट्रक्चर कीवर्ड यूज करके मैं बना रहा हूं, और इसका मतलब है ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनने जा रहा है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रिमिटिव टाइप को यूज कर रहा हूं एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पॉइंट स्ट्रक्चर which is a user defined data type, which is a user defined data type to represent a point which constitute the x coordinate and the y coordinate of the type integers. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, प्रोग्राम इसका बनाया था, रन करके देखा था, सब कुछ करा था, राइट? अब जब इसको हमें यूज करना है तो हम क्या करते थे? हम मेन में जाते थे, मेन मेथड के अंदर, उसमें क्या करते थे? आप ऐसे लिखते थे, इसका एलिमेंट बनाना है आपको। क्या हो गया? एक इंटरनेट की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? ये तो यहाँ काम कर रहा है, यही नहीं कर रहा है। अच्छा, आप कर रहा है, ठीक है। मेन में हम क्या करते थे? आप ऐसे लिखते थे, स्ट्रक्ट फिर पॉइंट p1। ठीक है, इसका मतलब p1 नेम ऑफ द वेरिएबल है, जैसे इंटीजर x करते हैं तो x इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और ये किस टाइप का है? पॉइंट टाइप का है, जिसको डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चर यूज करके। ऐसे ही करते थे हम। फिर p1 के जो एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करते थे वो कैसे करते थे? p1 डॉट x इज इक्वल टू 7 ऐसे करते थे, राइट? p1 डॉट y इज इक्वल टू 8 ऐसे करते थे, राइट? तो स्ट्रक्चर का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, करेक्ट? स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें एक से ज्यादा प्रिमिटिव को यूज करके हम एक नया डाटा टाइप डिजाइन करेंगे। उस डाटा टाइप का एक नाम होगा, जैसे यहाँ नाम पॉइंट है। ठीक है, उसके जितने चाहे हम एलिमेंट बना सकते हैं, p1 p2 p3 p4। हर एक एलिमेंट के x और y की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें 3 पॉइंट होंगे, तो p1 p2 p3 तीनों के अलग अलग x y कोऑर्डिनेट होंगे, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम अपने लिंक लिस्ट के प्रोग्राम पे। लिंक लिस्ट का कंसेप्ट भी रफली क्लियर है, राइट? देखो, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमने बताया कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको शुरू में प्रीवियस क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। उसमें एक स्टेप तो ये है कि लिंक लिस्ट का ये जो नोड है, ये वाला नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको नोड बोलते हैं।
ठीक है, नोड बोलते हैं। अब ये जो नोड है इसका एक अलग स्ट्रक्चर है। नोड में दो चीज चाहिए, एक तो डाटा चाहिए और एक पॉइंटर चाहिए जो अगले एलिमेंट को आपको रिफर कर सके। एक मिनट, हेलो, वालेकुम सलाम, मैं क्लास में हूँ। तो ठीक है, तो अब ये नोड का मतलब क्या होगा, अब ये भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, इसका दो पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट है डाटा पार्ट, यानी यहाँ पे अगर अगर ये नोड जो हम बना रहे हैं, लिंक लिस्ट जो बना रहे हैं, अगर इंटीजर टाइप का है तो डाटा टाइप क्या होगा, डाटा पार्ट क्या होगा, इंटीजर का होगा। 1 2 3 4 कोई नंबर डालेंगे। अगर यही लिंक लिस्ट हम कैरेक्टर का लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो डाटा पार्ट होगा वो किसका होगा, कैरेक्टर का होगा। अगर हम कंप्लीट नाम की लिस्ट स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर अरे हो सकता है ना। तो डाटा डाटा पार्ट जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी ये हम सिंपली इसको बोल रहे हैं दिस इज द डाटा पार्ट, whether it's an integer part, whether it's a character part or a character array part, or maybe something else. Even a nested structure could be used, like a point could be used over here. ठीक है, ठीक है, ये डाटा पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जो एड्रेस स्टोर करेगा अगले नोड का। तो यहाँ पे इसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे और ये एड्रेस स्टोर करने की वजह से ये इंडिकेशन है कि ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। इस नेक्स्ट नोड के अंदर कोई वैल्यू और हो सकती है, इसके अंदर भी डाटा होगा। ठीक है, सिमिलरली ये एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड का, उसके अंदर भी कोई डाटा होगा। ठीक है, और ये अगर फाइनल नोड है तो ये पॉइंट करेगा कैपिटल नल। सी में कीवर्ड भी जो यूज करेंगे आप कैपिटल नल से करेंगे, स्मॉल नल मत करना। ठीक है, प्रोग्राम में। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर मुझे डिजाइन करना है तो मैं क्या कहूंगा, आप देखो ये चीज मैंने डिफाइन करा है, स्ट्रक्चर यूज करके नोड बनाया है, वही नोड जो आपको दिखाया मैंने, दो पार्ट, डाटा पार्ट और पॉइंटर पार्ट। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो, इसके बाद लिंक लिस्ट आएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है, बार बार मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा इतना। ठीक है, आपको ध्यान सुनना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, स्ट्रक्ट नोड, आप नोड नाम का एक डाटा टाइप बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे हैं। कीवर्ड जो उसके लिए यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं। उसमें एक डाटा पार्ट है जो कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी हम एक सिस्टम मतलब एक तरह से सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टोर करना चाह रहे हैं लिंक लिस्ट में। और ये जो दूसरा पार्ट है ये क्या है, नेक्स्ट तो वेरिएबल है, इसके आगे स्टार लगा है, मतलब इट्स अ पॉइंटर व्हिच इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस। एड्रेस ऑफ व्हाट टाइप, अगेन ऑफ द टाइप नोड व्हिच इज यूज्ड, व्हिच इज डिफाइंड यूजिंग द स्ट्रक्ट। क्लियर हो गया सेंटेंस? ठीक है, दो पार्ट हो गया, डाटा पार्ट हो गया और पॉइंटर पार्ट हो गया, जो जिसका नाम हमने वेरिएबल का नाम दिया नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्राम को भी जस्ट मैंने चलाया है, एक बार इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो रन कर रहा हूँ मैं इसको, पिछली बार मैंने रन करके बाद दिखाया था, लेकिन मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए मेमोरी में। इसमें 6 मीनू ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मीनू ऑप्शन मैंने जनरेट किए हुए हैं, ये प्रोग्राम मैंने आपका मीनू ऑप्शन वाला शेयर कर रखा था सेशनल के लिए। नंबर 1 पे क्या कह रहा है, वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, वांट टू ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट, ट्रैवर्स मतलब रीड करना पूरी लिंक लिस्ट को, वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड। ठीक है, और एग्जिट। तो हम ये सारे ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। अभी हमारे पास कोई लिंक लिस्ट एग्जिट नहीं करती है, तो चाहे हम बिगिनिंग में इंसर्ट करें चाहे एंड में इंसर्ट करें, सिर्फ एक ही नोड आएगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो हम बिगिनिंग में करके देख लेते हैं 1। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, किसको मैं इंटर करना चाहता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 77, फाइन, इंटर। वही मीनू दोबारा मेरे पास आया, वांट टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट और एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। मैं दोबारा से बिगिनिंग करता हूँ, अभी एक एलिमेंट 77 था, राइट, मैंने दोबारा बिगिनिंग करा, अब मैं डाल रहा हूँ 58। ठीक है, अब एक बार लिस्ट की कंडीशन देखें क्या है लिस्ट में एलिमेंट्स, तो ट्रैवर्स कर लें थर्ड एलिमेंट से, थर्ड ऑप्शन से, 3 से मैंने ट्रैवर्स किया, देखो अब क्या दिख रहा है, 58 पहले दिख रहा है, 77 पहले दिख रहा है, जो कि दोनों ही मैंने इंसर्ट एट द बिगिन करा था,
यानी बिगिनिंग में इंसर्ट करा था, तो 77 पहले नोड मौजूद था, लेकिन मैंने इंसर्ट एट द बिगिनिंग करा तो 77 से पहले 58 इंसर्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट नहीं हुआ। अब की बार मैं कर रहा हूं इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो ऑप्शन में दे रहा हूं सेकंड, इंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, मान लो 60, ठीक है। अब लिस्ट को ट्रैवर्स करके देख लो, 58 पहला एलिमेंट था, 77 बाद था, 60 क्योंकि एंड में इंसर्ट करने को कहा तो वो लास्ट में आकर के इंसर्ट हुआ, राइट। इस तरह हम जितनी बार चाहें बिगिनिंग में या एंड में इंसर्ट करते जा सकते हैं। जैसे फॉर द अगेन बिगिनिंग में मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, मैंने कहा अब की बार मैं इंसर्ट कर रहा हूं 45, ट्रैवर्स करके देख लेते हैं क्या है, 45 सबसे पहले पहुंच गया, 4 एलिमेंट है 45, 58, 77 एंड 60, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, ट्रैवर्स हमने देख लिया, वी वांट टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, 45, यानी ऑप्शन क्या मैं यूज करूं, फोर्थ, राइट, ठीक है। 45 डिलीटेड फ्रॉम द बिगिनिंग सक्सेसफुली, आ रहा है मैसेज। एक बार ट्रैवर्स करके देख लेते हैं कि वहां से भी चला गया कि नहीं चला गया। देखिए 45 गया, 58, 77, 60 तीन ही दिखा रहा है। अब लास्ट में एंड में जो है वांट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द एंड, ऑप्शन नंबर 5, उसको हम चला के देख लेते हैं एक बार। लास्ट का एलिमेंट कौन सा है, 60, यानी हमारे पास इसको डिलीट करने के बाद 58 और 77 बचना चाहिए, 60 चला जाना चाहिए, राइट। 5 को मैंने कहा, अच्छा ये से बोला 60 डिलीट कर दिया है, ट्रैवर्स करके हम देख लेते हैं, देखो 58 है, 77 है आपके पास, लास्ट ऑप्शन 6 जो है, इससे प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। तो फंक्शनिंग आप समझ गए इसकी, हाँ वो तुमको मैंने असाइनमेंट दिया है बेटा, वीडियो में रिकॉर्डिंग में है ना कि तुमको असाइनमेंट दिया है मैंने, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसे करेंगे, लेकिन अगर तुम प्रोग्राम समझ जाओगे तो लिख भी लोगे, ठीक है, ठीक है। एक बार कंप्लीट प्रोग्राम समझ लो, फिर मैं एक हिंट दे दूंगा, उस पर आप कर लोगे, क्योंकि देखो इसमें तो इतने सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं कि मतलब 10 ऑपरेशन मैं खुद अपने ऐड कर दूं, ठीक है, तो सब तो नहीं हो सकता, तो जो मेन ऑपरेशन है वो तो मैं करा रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें आपको असाइनमेंट भी दूंगा मैं। तो भाई नोट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था। अब देखो कुछ चीजें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसमें, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट ऑफ स्टार इज इक्वल टू नल। देखो ये क्या है, स्टार्ट क्या है, एक वेरिएबल है विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड दैट इज ऑफ द टाइप नोड, ध्यान दो बेटा, ठीक है, नजर आ रहा है ना। जो सिस्टम हैंग कर रहा है मेरा, एक काम करते हैं, हमने इसको चला के देख लिया है ना, अब हम इसको नोटपैड में भी अगर हम ओपन कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टास्क मैनेजर को बंद करते हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, कोड ब्लॉक मीडिया, ठीक है, कीबोर्ड चलने दो। एक लिस्ट आ गया, वर्डपैड में ओपन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा छोटा करना आसान है, ठीक है। तो देखो पहले तो हमने क्या करा, नोड डिफाइन करा, पीछे वालों को नजर आ रहा है भाई, क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल है विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, यानी सारे फंक्शन के अंदर अगर कोई इस वैल्यू को चेंज करता है तो चेंज वैल्यू नजर आ जाएगी,
ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब तो ये होता है ना। तो स्टार्ट नाम का वेरिएबल है विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द टाइप नोड, जो लिंक लिस्ट का नोड है उस टाइप का है जो कि स्ट्रक्चर कीवर्ड को यूज कर स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करके हमने बनाया है। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे ये लाइन है स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, सेम यही लाइन है ना, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वैसे स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट ऑफ स्टार्ट, यानी जैसे इस नोड के अंदर एक एलिमेंट हमने बनाया था सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के लिए, डाटा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के लिए, वैसे ही हमने एक स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि एड्रेस स्टोर करेगा स्टार्ट नोड का। ठीक है, स्टार्ट नोड का लिंक लिस्ट में 10 नोड हो सकते हैं, जो पहला स्टार्टिंग नोड होगा फर्स्ट नोड उसको ये पॉइंट करेगा हमेशा। और वी मेक अ प्रॉमिस कि अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कोई एलिमेंट अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो ये नल को पॉइंट करेगा जैसा कि अभी कर रहा है प्रोग्राम के स्टार्ट होते वक्त। लेकिन अगर लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर इंसर्ट हो चुका है, तो ये जो स्टार्ट है ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। किसको पॉइंट करता रहेगा? फर्स्ट नोड को। चाहे 10 एलिमेंट का 10 नोड का लिंक लिस्ट बन जाए, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा स्टार्ट। तो स्टार्ट एक तरह से फिक्स लोकेशन हमारी पास हो गई जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये फंक्शंस है इंसर्ट बिगिन, जो मैंने पहला ऑप्शन चूज किया था बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए, ये उसके लिए फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन की बॉडी नहीं है, सेमी कॉलन पे टर्मिनेट हो रहा है। ऐसा हमने क्यों करा? ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं हम सारे फंक्शंस का, इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट एंड, एंड में इंसर्ट करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए, डिलीट बिगिन, बिगिनिंग से डिलीट करने के लिए, एंड से डिलीट करने के लिए, ताकि जब मेन फंक्शन में हम जब जाएं, और यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि एक लूप चल रहा है, इनफाइनाइट लूप फॉर सेमी कॉलन 2 अगर है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। सेम कंडीशन गोज विद द व्हाइल ट्रू, आप करते हैं तो इनफाइनाइट लूप चलता है ना, तो एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है जब तक हम इसको ब्रेक ना करें। ठीक है, जो 6 वाला ऑप्शन था एग्जिट वाला, वो एक्चुअली ब्रेक कर रहा था, राइट, तब प्रोग्राम से बाहर आ रहे थे। तो ये लूप चल रहा है, इसमें कह रहे हैं आप ऑप्शन कह रहे हैं, ये सारा जब मेनू आपको दिख रहा था ना, printf 1 want to insert an element at the beginning of the linked list, 2 want to insert an element at the end of the linked list, 3 want to traverse the linked list, 4th want to delete the element from the beginning, 5th want to delete the element from the end, 6th exit। ये सारे मेनू प्रिंट होंगे। प्रिंट होने के बाद आप स्कैन कर रहे हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसको चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये इस लाइन में। क्लियर है? स्कैनर समझ में आता है सबको? रीड करके आप चॉइस पे डाल रहे हैं। यहाँ देखो आपने मेन का मेथड लोकल वेरिएबल चॉइस और डाटा 2 डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो जब आपने चॉइस इज इक्वल टू 1 किया, यानी आप इंसर्ट करना चाहते हैं बिगिनिंग में, तो आप क्या कहेंगे? भाई एलिमेंट दो मुझे जिसको इंसर्ट करना है। एलिमेंट मैंने डाल रहा था ना 54 60 को भी कुछ को डाल रहा था, तो मैसेज प्रिंट किया एंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। फिर उस एलिमेंट को डाटा में लिया स्कैनफ से। ये देखो दो, एक चॉइस था जो मेनू ऑप्शन को चूज करने के लिए था, और उसके बाद जब हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है तो उस कंडीशन में हमें डाटा चाहिए जिसको इंसर्ट करना है। तो ये जो डाटा है ये भी इंटीजर टाइप का है ना? करेक्ट। तो इस डाटा में हम उसको स्कैन करके स्टोर कर रहे हैं। अब इंसर्ट बिगिन फंक्शन के अंदर डाटा डाल रहे हैं, लेकिन ये इंसर्ट बिगिन फंक्शन की बॉडी अभी तक हमने नहीं लिखी है। बॉडी आपको मैं दिखा दूं, बॉडी मेन फंक्शन जहां खत्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद इंसर्ट बिगिन की बॉडी लिखी हुई है, इंसर्ट एंड की फिर बॉडी यहाँ पर है ना? बाकी सारे फंक्शन ट्रैवर्स, डिलीट बिगिन, डिलीट एंड, सबकी बॉडी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये मेन फंक्शन के बाद है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब कोई फंक्शन मेन में यूज होने वाला है जिसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसकी बॉडी मेन के बाद प्रोवाइड की गई है, तो मेन फंक्शन में को मतलब कंपाइल करते वक्त कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए कि ये फंक्शन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका प्रोटोटाइप हम उनको डिफाइन कर देते हैं। किसका मतलब? एक ऐसा फंक्शन है जो जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इस नाम से है, और एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो ये हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, तो मेन के अंदर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो भले ही फंक्शन की डेफिनेशन बाद में है, लेकिन उसको इससे पता है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन उसको बाद में मिल जाएगी, कंपाइलर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो डिक्लेरेशन है प्रोटोटाइप का सिर्फ इसीलिए है, वरना आप एक काम और कर सकते हैं, सारे फंक्शन मेन से पहले ला करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए कट करके, और ये प्रोटोटाइप हटा दीजिए, काम चल जाएगा। सही है, ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? एकदम फंडामेंटल बेसिक सी है। या तो अगर आप फंक्शंस जो आप यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में, फंक्शंस जहां यूज कर रहे हैं उसके बाद अगर आपने लिख रखा है तो फंक्शंस का प्रोटोटाइप आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेथड की सिग्नेचर भी बोलते हैं, ठीक है, कि मेथड कैसा है, क्या उसके अंदर पैरामीटर है, क्या रिटर्न टाइप है, सब बताना पड़ेगा आपको। और या तो फिर उन फंक्शंस को ही ऊपर लाके रख दीजिए मेन से पहले, जहां यूज होना उससे पहले, तब इस प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है फिर। क्लियर है? वो भी करके घर पे देख लेना, इनको डिलीट कर देना, वो सारे फंक्शन उठा के कट करके यहाँ पेस्ट कर देना, तब भी चलना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए मेन पर। चॉइस समझ में आ रहा है, डाटा समझ में आ रहा है। चॉइस का काम क्या है, जो मेनू ऑप्शन में हम 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, उनमें क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो चॉइस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। और अगर इंसर्शन की बात हम कर रहे हैं, चाहे इंसर्ट एट द बिगिनिंग और इंसर्ट एट द एंड, तो क्या इंसर्ट करेंगे, कोई डाटा इंसर्ट करेंगे, वो इस डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, दोनों ही इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब देखो इस चॉइस इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है, इंसर्ट बिगिन कॉल हो रहा है। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट, और क्या कर रहे हैं, इसके रहे परसेंटेज डी डाटा, डाटा फिर से ले रहे हैं एंड में इंसर्ट करने के लिए, और इंसर्ट एंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डाटा उसमें पास कर दे रहे हैं। करेक्ट? एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, ट्रैवर्स, ट्रैवर्स में कुछ पास नहीं कर रहे हैं हम। क्यों पास नहीं कर रहे हैं, कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना नहीं है, राइट, ट्रैवर्स करना है, लिंक लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। स्टार्ट नोड जो है ऑलरेडी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, हमें वहां से शुरू करना है, जहां तक नेक्स्ट का पॉइंटर नल ना पहुंच जाए वहां तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको ट्रैवर्स रीड कर लेंगे हम। ठीक है, अभी आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, और इसलिए हमें इसमें कुछ पास नहीं करना है। एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 4, डिलीट बिगिन, इसमें भी कुछ पास नहीं कर रहे हैं, क्यों, लिस्ट बनी हुई है, पहला एलिमेंट मौजूद है, बिगिनिंग का एलिमेंट हमें इसको डिलीट कर देना है, जो भी एलिमेंट हो, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है ना। सिमिलरली इफ चॉइस इज इक्वल टू 5 डिलीट एंड, एंड में जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इंसर्ट में हमको एलिमेंट चाहिए कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, बिगिनिंग में करना है चाहे एंड में करना है, जहां भी करना हो। ठीक है, इफ चॉइस इज इक्वल टू 6, ब्रेक, लूप से बाहर आ गए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपने देखा था अभी। ठीक है, इसके अलावा कोई इनपुट आप दे रहे हैं तो ये आपको प्रिंट होकर क्या आएगा, प्लीज इंटर अ वैलिड इनपुट, यानी इनपुट वैलिड नहीं है, आपके दोबारा से मेनू आ जाएगा, आप वैलिड इनपुट दीजिए। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, रिटर्न 0। ठीक है, अब जब आपने इंसर्ट बिगिन करा, जब पहली बार जब मैंने पहला ऑप्शन चूज करा था इंसर्ट बिगिन, तो क्या हुआ था, इस लूप में आए थे, चॉइस इज इक्वल टू 1 हुआ था, ये मैसेज प्रिंट हुआ था, एंटर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, आपने कोई एलिमेंट की वैल्यू डाली थी, से फॉर एग्जांपल 50 डाल दी, राइट राइट, फिर ये इंसर्ट बिगिन फंक्शन कॉल हुआ जिसमें वो 50 पास हुई। अब हम जाते हैं इंसर्ट बिगिन फंक्शन के इंप्लीमेंटेशन पर, यानी उसकी बॉडी के पास। ठीक है, इंसर्ट बिगिन फंक्शन जो है आपका ये है, देखिए मेन के बाद शुरू हो रहा है इंसर्ट बिगिन। ये क्या कह रहा है, प्रोटोटाइप में आप सिर्फ क्या डिक्लेयर करते थे, इंटीजर टाइप बताते थे, है ना, या इंटीजर आई वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है, कंटेनर, जिसमें कंटेनर में वो डाटा आएगा, यानी 50 वैल्यू जो है वो इस आई नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है। करेक्ट, एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी करके ले चलते हैं, अगर ऊपर नहीं इसमें, ताकि अगर कोड के सामने ये रखा जा सके, देखते हो पाता है कि नहीं, हाँ आ तो गया, नहीं आया, कुछ और आया, वही है, ठीक है, करेक्ट, बड़ा खूबसूरत दिया है, चलो ठीक है, ओके, ये फंक्शन हमारा है, इंसर्ट बिगिन हमने चूज कर लिया। अभी हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने इंसर्ट बिगिन फंक्शन कॉल करा है जब आपके पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, और आपने जो डाटा पास करा है, डाटा इज इक्वल टू क्या था, डाटा इज इक्वल टू मान लीजिए 50 था। ठीक है, डाटा इज इक्वल टू 50 था। ठीक है, तो डाटा कहाँ पे आया, वो वेरिएबल आई में आया है ना,
यानी अभी क्या है, i इज इक्वल टू 50 है। याद करो स्टार्ट वेरिएबल जो था वो क्या था प्रोग्राम में, स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल था ना, देख लो एक बार स्टार्ट वेरिएबल क्या था, नल, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टार्ट अभी क्या है, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। और हमने बताया था स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नल को पॉइंट करेगा। ये प्रॉमिस हम हमेशा मेंटेन रखेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे नहीं। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक वेरिएबल t डिक्लेयर कर रहे हैं विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द टाइप नोड, ठीक है, which node user defined type is made by the structure struct keyword। इसका मतलब t भी ऐसा ही है जैसे स्टार्ट है, ठीक है। अभी हमने t डिक्लेयर किया तो एक t नाम का वेरिएबल बना दिया, स्टार ऑफ t इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस को स्टोर करेगा। स्टार्ट भी जो है वो स्टार ऑफ स्टार्ट ही है, ये भी एक्चुअली स्टार ऑफ स्टार्ट है, वैल्यू उसकी नल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो मैं जब भी पढ़ा रहा था शुरू में भी तो बता रहा था कि सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लिंक लिस्ट में एक नोड में हमें कुछ इंसर्ट करना है वैल्यू को, इस 50 वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम कंप्यूटर से कहेंगे भाई नोड हमको मेमोरी से निकाल के दो, जगह से निकाल के दो, राइट। तो वो काम हम कैसे करेंगे, ये देखो, ये लाइन पढ़ो, t इज इक्वल टू, टी वो नोड है जो अभी हम नया नोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट नोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट में। t इज इक्वल टू, ऐसे मत देखो, यहाँ से देखो, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, यानी स्ट्रक्ट नोड के साइज की जगह चाहिए मुझे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड यानी जो हमने नोड स्ट्रक्चर बनाया है उसकी साइज की हमें जगह चाहिए, और उसका एलोकेशन हम कैसे कर रहे हैं, डायनेमिकली कर रहे हैं यूजिंग द malloc फंक्शन, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, क्लियर है। यानी हम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं साइज ऑफ नोड की, ठीक है, जिसमें एक डाटा एलिमेंट है एक पॉइंटर एलिमेंट है। अच्छा, उसको हमें किस फॉर्म में स्टोर करना है, जाहिर सी बात है वो हम रिफर करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, यानी जो हमें मेमोरी का एड्रेस मिल रहा है उसको हम एक ऐसे फॉर्म में स्टोर करें जिसको टी समझता हो। तो टी का क्या तरीका है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट, टी क्या है, एक पॉइंटर है नोड का, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। नॉर्मली आप करते हैं ना, अगर अगर डाटा टाइप आपका बड़ा है, रेंज है, डबल है, ठीक है, छोटा है, तो छोटे से बड़े में तो आसानी से चला जाएगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। बड़ा है, बड़े से छोटे में करेंगे तो क्या होगा, कुछ प्रिसीजन में लॉस होगा, तब आप ब्रैकेट में लगाते हैं। अगर डबल से आप क्या कर रहे हैं कि अगर इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में इंट लगाते हैं सी में, तो क्या होता है जो प्रिसीजन का लॉस हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, या बता रहे हैं कि मुझे पता है कि ये डाटा टाइप इंटीजर में स्टोर हो सकता है, चाहे लॉस हो रहा कुछ भी हो रहा हो तो इसमें डाल दो, ऐसा कहते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। तो इस पूरी लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है, ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हैं इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि नोड की साइज का मेमोरी अलोकेट करो डायनेमिकली एट द रन टाइम, जब प्रोग्राम चल रहा हो, ठीक है, और उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो जो टी एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी एक एड्रेस के फॉर्मेट में, ठीक है, और उसको टी में असाइन कर दो, टी इज इक्वल टू है, टी में असाइन हो गया, यानी पहला नोड मिला और वो जो पहला नोड बना मिला उसका नाम क्या हो गया, टी हो गया। इसमें दो पार्ट है, ठीक है, इसमें दो पार्ट है, अभी खाली है दोनों चीज, ठीक है। स्टार्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई। अब एक नोड मिल गया, उसमें डाटा एलिमेंट मिल गया, पॉइंटर मिल गया, तो डाटा में हम डाटा को डाल दें। आई की वैल्यू क्या थी, 50 थी, हमने इसमें 50 डाल दिया, करेक्ट, फाइन। फिर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये काउंट वेरिएबल आपको दिखाया था कि नहीं मैंने प्रोग्राम में, शायद भूल गया हूँ, मैं दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आपने ग्लोबल वेरिएबल स्टार्ट करा था वैसे ही एक ग्लोबल वेरिएबल काउंट आपने डिक्लेयर करा था जो कि इनिशियली 0 था। तो जैसे स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, काउंट वो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिंक लिस्ट में है उसका स्टेटस हमेशा मेंटेन रखेगा। अगर आप इंसर्ट बिगिनिंग या इंसर्ट एंड से इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट को तो
तो काउंट की वैल्यू काउंट प्लस प्लस होगी, बढ़ जाएगी 1। अगर डिलीट बिगनिंग या डिलीट एंड कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू 1 घट जाएगी। और चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो सारे फंक्शन इसको देख सकते हैं, कहीं से भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितने एलिमेंट इस टाइम पर हैं हमारे लिंक लिस्ट में काउंट को प्रिंट करके। करेक्ट, ठीक है। तो काउंट इज अगेन अ ग्लोबल वेरिएबल विच इज कीपिंग द काउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। क्लियर? अभी काउंट भी आपका क्या था, काउंट अभी इनिशियली 0 था, राइट। अब आपने क्या किया, जब डाटा को डाल दिया है तो काउंट को हम बढ़ा देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1 हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। अब देखो यह दो सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन वो आती है कि लिंक लिस्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ये जो नोड मैंने क्रिएट किया ये पहला नोड है जो कि अभी इसमें फैक्चुअली करेक्ट है। दूसरी सिचुएशन तब आएगी जब एक लिंक लिस्ट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑलरेडी स्टोर कर रहा होगा और हम उसके बिगिनिंग या एंड में इंसर्ट कर रहे होंगे। दो अलग अलग सिचुएशन आ रही है। क्लियर है? दोनों बातें क्लियर है? या तो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है या लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, उसमें एटलीस्ट एक नोड मौजूद है या एक से ज्यादा नोड मौजूद है। तो अभी चूंकि हमने टी पहला एलिमेंट बनाया है तो अभी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये जो पहला वाला जो आप ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये वाला इफ वाला ब्लॉक, ये पूरा उस कंडीशन से को हैंडल करता है जब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। क्या स्टार्ट नल है? अभी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो स्टार्ट नल है, वरना वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा होता है ना। अभी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, अभी नल को पॉइंट कर रहा है। फाइन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब इस बॉडी के अंदर कोड इंसर्ट आएगा। फाइन। और अगर इस बॉडी के अंदर आ रहा है, ये स्टेटमेंट रन हो रहे हैं, इसका मतलब ये पहला नोड है जो हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? कुछ अगर रिपीट करना हो तो बता दो भाई। क्लियर है? उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू टी। यानी हमने कहा था कि स्टार्ट जो है या तो हमेशा अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नल को पॉइंट करेगी, अगर लिंक लिस्ट में एक भी नोड आ गया तो उस नोड को पॉइंट करना शुरू करेगी जो कि फर्स्ट नोड हो। तो यही एक नोड है, तो यही फर्स्ट नोड है। तो क्या करा हमने, हमने कहा कि अब स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट इज इक्वल टू टी है। यानी अभी स्टार्ट और टी दोनों सेम चीज हो गई। ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो चाहे हम स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कहें या टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कहें, एक ही बात है। ठीक है। यानी ये चीज अब आपकी क्या हो गई, नल हो गई, लेकिन स्टार्ट अभी भी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। फिर आप क्या कर गए, रिटर्न कर गए, यानी इस फंक्शन से बाहर ही हो गए। इंसर्ट कर लिया आपने, बाहर हो गए। इसके आगे वाला जो स्टेटमेंट था वो उस कंडीशन में चलता है जब लिंक लिस्ट पहले से एग्जिस्ट करती, क्योंकि तब ये कोड नहीं चलता ना, स्टार्ट इज इक्वल टू नल फेल हो जाता, ये यहां से यहां तक का कोड चलता नहीं, तब अगली लाइन पे आता। लेकिन बीच में रिटर्न हो गया, जब बीच में रिटर्न हो गया तो ये कोड नहीं चला आपका। ठीक है, बाहर निकल गया। टी क्या था, टी लोकल वेरिएबल था, टी अब यहां से खत्म हो गया। अब इसको हम टी अब हम नहीं कहेंगे, अब इसको हम टी नहीं कहेंगे। मेथड लोकल वेरिएबल था, मेथड से बाहर निकले, टी खत्म हो गया। दोबारा से मीनू ऑप्शन आया हमारे पास, दोबारा से हमने फिर फर्स्ट ऑप्शन चूज करा, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। ठीक है। अब जब दोबारा से इस मेथड के अंदर होगा तो टी नाम का वेरिएबल दोबारा से क्रिएट हो रहा है। ठीक है। फिर इस फंक्शन पे आएगा मैलॉक फंक्शन में, जो कि एक नोड की साइज का एलिमेंट आपको असाइन करेगा डायनेमिकली और उसको टी में असाइन करेगा। ठीक है। तो अब जो टी बन रहा है वो टी एक एलिमेंट ये बना टी, फिर से एम्प्टी, ये दूसरा एलिमेंट है, पुराने वाला टी नहीं है। पुराने वाले को अभी भी स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, जो कि एक एलिमेंट था, वो फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है। अब हम क्या करें, टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई। अब की बार मैंने हम फंक्शन में मान लो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त अब की बार 60 पास कर दिया था, यानी आई में 60 था अब की बार। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, 60। तो हमने डाटा में क्या डाल दिया, 60 आ गया। करेक्ट। ये लाइन हो गई। काउंट प्लस प्लस, काउंट क्या था, 1 था,
दूसरा एलिमेंट आ गया तो काउंट को 2 कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल काउंट 2 हो गया। अब ये स्टेटमेंट देखो, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। स्टार्ट इज नो लॉन्गर नल, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू अ नोड, है ना, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये पूरी लाइन जो इफ ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा, ये अब पूरा स्टेटमेंट अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाएगा, अब क्या कह रहा है, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी टी का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है, ये चीज है नेक्स्ट है, टी का नेक्स्ट, ये किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट को, क्योंकि हमको बिगिनिंग में इंसर्ट करना था ना, इंसर्ट बिगिन फंक्शन है। तो अब ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, हो गया, क्लियर है। लेकिन हमने स्टार्ट के साथ क्या प्रॉमिस किया था, स्टार्ट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगली लाइन में हम क्या करें, स्टार्ट इज इक्वल टू टी, यानी अभी तक टी ये है, तो स्टार्ट को यहाँ से हटाया हमने और कहा कि अब ये स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट तो ग्लोबल वेरिएबल है, टी लोकल वेरिएबल है, फंक्शन से जब बाहर निकला, ये फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ पर फंक्शन से बाहर निकला, टी की खत्म, ठीक है। स्टार्ट मौजूद है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट, करेक्ट। एक एलिमेंट को और इंसर्ट करके एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अब की बार हमको इंसर्ट करना है, तो अभी इसको जरा क्लियर कर दें। अब ये एलिमेंट आप कैसे बना, ये बना 60, ये बना 50, ये इसको पॉइंट कर रहा है, अच्छा ये नल को पॉइंट कर रहा है, और आपका स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट आई के लिए फॉर एग्जांपल हमने दोबारा से मेथड कॉल करा फर्स्ट ऑप्शन चूज करके, अब की बार हमने 75 पास कर दिया, ठीक है। जब 75 आया तो ये आई में 75 आया, आई इज इक्वल टू 75 हो गया। दोबारा से टी नाम का एक वेरिएबल बना और टी में एक नोड असाइन हो गया मेमोरी से, चाहे किसी भी फिजिकल लोकेशन पे हुआ हो, ठीक है, एड्रेस उसका टी में है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम मानते हैं कि ये टी असाइन हुआ, ये टी है आपका, खाली है। टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई, आई में क्या आया था, 75 आया था, तो टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू 75 आपने यहाँ डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। काउंट प्लस प्लस, दो एलिमेंट से काउंट ग्लोबल वेरिएबल है, वो 3 हो गया। किसी और फंक्शन अगर ट्रैवर्स के अंदर हम जानना चाहें कि भाई कितने एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो हम काउंट से पता कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, राइट। तो काउंट आपका अपडेट हो गया। अब ये कंडीशन इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, स्टार्ट नल नहीं है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, ठीक है। सिर्फ जब कोई भी नोड नहीं था तभी सिर्फ नल था, उसके बाद कभी भी नल नहीं रहेगा, या पूरा सारे नोड हम डिलीट कर दें तब फिर दोबारा से नल हो जाएगा, राइट। यानी ये वाला कोड आपका नहीं चला, पूरा ब्लॉक नहीं चला ये। अब कहाँ पे आए, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि ये फंक्शन ही क्या था, इंसर्ट बिगिन था। बिगिनिंग में उसने स्टार्ट वाले एलिमेंट को के पहले आपने इंसर्ट करा और उसके लिंक को स्टार्ट को पॉइंट कर दिया। स्टार्ट इज इक्वल टू टी, हम स्टार्ट को दोबारा से एज प्रॉमिस्ड मूव कर देंगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये सिंपल सा फंक्शन था इंसर्ट बिगिन, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, चॉइस 2 में क्या है, वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी इंसर्ट एंड है, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इंसर्ट एंड से पहले चॉइस 3 देख लेते हैं, ट्रैवर्स, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो सेकंड में काम आएगी आपको, ठीक है। लिंक लिस्ट के एंड में आपको इंसर्ट करना है तो पहले ट्रैवर्स भी तो करना पड़ेगा, वहां तक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ट्रैवर्स ही देख ले हम, राइट। तो चॉइस 3 आपने आपकी बार मान लीजिए आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद आप देखना चाहते हैं क्या स्टेटस है, जैसा मैंने किया था, इंटर किया आपने 3, तो चॉइस 3 पे आ गया और ट्रैवर्स फंक्शन कॉल हुआ, राइट। अब ट्रैवर्स फंक्शन पे हम जाते हैं, ये है आपका ट्रैवर्स फंक्शन, इसको यहां से कॉपी करते हैं, ले जा रहे हैं यहाँ पर। लिंक लिस्ट का स्टेटस मान लीजिए यही है अभी, ठीक है। हम सिर्फ फंक्शन कॉपी कर रहे हैं और उसको
देखिए ये आ गया ट्रैवर्स, यहाँ पर आ गया ट्रैवर्स फंक्शन, यहाँ पे आ गया, ठीक है। करेक्ट। अब ट्रैवर्स फंक्शन के अंदर हम इंटर किए, क्या कर रहा है, एक नोड बना रहा है, पॉइंटर नोड का रेफरेंस वेरिएबल टी बना रहा है, जो कि नोड को पॉइंट करने का काम करेगा। टी इज इक्वल टू स्टार्ट। अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो हमें, हमारे पास क्या लोकेशन, कोई भी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल है, स्टार्ट, ठीक है। हमने एक ही वेरिएबल मेंटेन रखा है जो कि स्टार्टिंग नोड को मेंटेन कर रहा है, तो वो स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम टी इज इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे, यानी अब जो टी वेरिएबल होगा आपका वो पॉइंट कर रहा है स्टार्ट को, यानी पहले नोड को, ठीक है, पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। फाइन। फिर हम क्या करेंगे, इफ टी इज इक्वल टू नल। ये कंडीशन का क्या मतलब है, मान लीजिए कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, हम ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चूंकि स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है और टी इज इक्वल टू स्टार्ट हो गया है, तो टी भी नल को पॉइंट करेगा। फिर तो उस कंडीशन में क्या होगा, टी इज इक्वल टू नल प्रिंट कर देंगे, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और फंक्शन रिटर्न कर जाएंगे, यानी फंक्शन अब कुछ करेगा ही नहीं, ट्रैवर्स ही नहीं करेगा। क्लियर है ये। अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट नल किस कंडीशन में होगा, जब लिंक लिस्ट आपका एम्प्टी है, तो टी इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया तो टी भी तो नल हो गया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इफ टी इज इक्वल टू नल। तो ये वाला इफ वाला कोड फिर प्रिंट करेगा कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसा इस कंडीशन में है कि ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स आपकी, ये कोड रन नहीं करेगा। फाइन, ठीक है भाई। अगर ये कोड रन नहीं कर रहा है, तब हम कहाँ आ रहे हैं, अगले कोड पर, printf there are %d elements in the linked list, और %d की जगह क्या प्रिंट होगा, काउंट, ग्लोबल वेरिएबल काउंट, जो हमने काउंट को मेंटेन कर रखा है। अभी काउंट की वैल्यू क्या रही होगी बताओ, 3 है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज, there are %d element, यानी there are 3 elements in the linked list. Even before we start traversing the list, we know the number of the elements in the linked list. हमने वो प्रिंट कर लिया। क्लियर है भाई। अब क्या कह रहे हैं, अब ट्रैवर्स करना है, टी कहाँ पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट नोड पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं, टी ऑफ नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखो, ये सिंटेक्स देखो, ये क्या सिंटेक्स है, प्रोग्राम में भी आप देख लो, प्रोग्राम में आपको दिखाता हूं मैं, ये सिंटेक्स है, ये टी डैश ग्रेटर देन सिंपल है। इसका रीजन ये है, जब मैंने पॉइंट वाला बनाया था स्ट्रक्चर, तो पॉइंट में तो डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा था ना, है ना, क्योंकि उसका जो वेरिएबल बनाया था P1 नाम से बनाया था, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वेरिएबल हम बना रहे हैं, जैसे P1 नाम से, P2 नाम से बना रहे हैं, ठीक है, या स्टूडेंट के लिए S1 नाम से बना रहे हैं, तब हम उनके एलिमेंट्स, उनके जो सब एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल जो जैसा टी वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है, तो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। फिर डॉट की जगह सिर्फ इतना हम चेंज करेंगे कि एक डैश और ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे, ठीक है। यानी टी डॉट नेक्स्ट नहीं होगा, टी हाइफन ग्रेटर देन सिंबल नेक्स्ट होगा, ठीक है। यानी ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है, अच्छा इसमें नहीं दिखा, मैंने लिखा नहीं था, इस एलिमेंट की बात कर रहा है ना, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी बात कर रहा है। फाइन, टी ऑफ नेक्स्ट यही है ना, पॉइंटर, दो, एक डाटा एलिमेंट था, एक पॉइंटर एलिमेंट था, नेक्स्ट जो था पॉइंटर का वेरिएबल था, ठीक है। लेकिन चूंकि वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो अब हमारा कहने का तरीका टी डॉट नहीं होगा, टी हाइफन ग्रेटर देन सिंबल हो जाएगा। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। पढ़ते वैसे ही है, यानी नेक्स्ट ऑफ टी, नेक्स्ट ऑफ टी, टी वेरिएबल है जो कि नोड टाइप का है, उसका जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है अगले नोड का, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ टी, ठीक है। इससे पहले भी हम क्या कर रहे थे, देखो आप, जो पुराना फंक्शन था उसमें बताना मैं भूल गया, टी डाटा ऑफ टी, यही कह रहे हैं ना, क्योंकि टी यहाँ पॉइंटर वेरिएबल है, तो टी डॉट डाटा नहीं कर रहे हैं, जैसे p1 डॉट एक्स कर रहे थे वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल स्टार ऑफ टी है, इसलिए टी हाइफन ग्रेटर देन सिंपल यूज कर रहे हैं इसकी जगह। तो बस इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है।
अच्छा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई चूंकि टी नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, लिंक लिस्ट हमारे पास एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी होती तो ये चलता, मैसेज प्रिंट होता। अब हमने प्रिंट कर दिया, इतने एलिमेंट हमारे पास लिंक लिस्ट में है। अब क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं, while t of next is not equal to null। एक लूप चल रहा है, क्या कह रहा है, जब तक t का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आगे बढ़ता जाए, t of next t of next t of next होता जाए, और जब तक वो आखिरी एलिमेंट पहुंच जाएगा जिसका t of next नल होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट एलिमेंट का t of next क्या है, नल है ना। तो हम एक बार t of next करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इसके बाद t of next करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। अब t of next नहीं कर सकते क्योंकि अब t of next इज इक्वल टू नल है। यहाँ पे नल नहीं था, यहाँ पे नल नहीं था, है ना, इन दो जगह पे नल नहीं था, लेकिन यहाँ पे नल है ना। क्लियर है। तो क्या कर रहे हैं हम, while t of next is not equal to null, तब तक ये लूप चलता रहे, यानी हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते साथ में हर नोड के डाटा को प्रिंट करते रहे। printf %d बैकस्लैश n मतलब आप देख रहे थे हर एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा था ना, 56 70 नीचे आ रहा था, फिर 55 नीचे आ रहा था। तो %d बैकस्लैश n t ऑफ डाटा को हम प्रिंट करते जा रहे हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं, अगले नोड पे बढ़ जा रहे हैं। कैसे बढ़ जा रहे हैं, t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, यानी अब t क्या हो गया, t ऑफ नेक्स्ट क्या था, ये था, तो t यहां से हट करके t ये हो गया, राइट। फिर while पे आए ऊपर, while t ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, t ऑफ नेक्स्ट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू नल। क्या कर रहे हैं हम, फिर क्या कर रहे हैं, printf % ऑफ t ऑफ डाटा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है, डाटा का एलिमेंट जो है 60 प्रिंट कर रहे हैं, पहले 75 प्रिंट करा था, अब 60 प्रिंट कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, अगले एलिमेंट बढ़ जा रहे हैं, यानी t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, यहाँ पे t आ गया। अब फिर while पे घूम करके आ रहे हैं, while t ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये इक्वल टू नल है एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये while वाला कंडीशन अब ये स्किप हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अब स्किप हो गई। ठीक है, यानी हमने लास्ट नोड से पहले तक के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर लिया, लास्ट नोड को प्रिंट नहीं कर पाए क्योंकि वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो उसको अलग से प्रिंट कर लें। एक ही नोड तो बचा है ना, उसको अलग से प्रिंट कर लें। तो उसको क्या करा हमने, printf %d बैकस्लैश n t ऑफ डाटा, t वहां पहुंच चुका है, t ऑफ डाटा को प्रिंट किया, लास्ट नोड को प्रिंट किया, प्रोग्राम से बाहर आ गए। ठीक है, मतलब कोड उस फंक्शन से बाहर आ गए। करेक्ट, ट्रैवल समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें भाई। ठीक है, अब लास्ट जो तीसरा फंक्शन है वो पढ़ते हैं। कौन सा था ये, इंसर्ट एंड, एंड में इंसर्ट करना। कंट्रोल सी, इसको यहां ले आए, कंट्रोल वी, हम इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहे, ठीक है। चलो, ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, लेजर का ऑप्शन कहाँ से आता है। अब हमारे पास कोई भी टी नहीं है, ठीक है, टी मेथड लोकल वेरिएबल था, मेथड हम निकल चुके हैं। अब कोई भी टी नहीं है, सिर्फ स्टार्ट है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, सेम लिंक लिस्ट बनी हुई है। इंसर्ट एंड, अब हम एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं लास्ट नोड के बाद, राइट। आपने आई की वैल्यू पास करी, से फॉर एग्जांपल 10, आई इक्वल टू 10 पास कर दिया आपने, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 10 आ गई। करेक्ट, मेथड लोकल वेरिएबल है आई। अब यहाँ पे एक के बजाय हम दो पॉइंटर नोड बना रहे हैं, नोड टाइप का, एक स्टार टी और एक टेम्प। ठीक है, क्यों टेम्प बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। स्टार टी तो बेसिकली हमें इंसर्ट करना है, तो उसमें हमें नोड को अलोकेट करना है, जैसे हम पहले कर रहे थे इंसर्ट बिगिन में। तो टी में तो हमने एक नया नोड बना दिया, एक नया नोड बना दिया टी नाम से, इस लाइन के अंदर बना दिया। करेक्ट, जैसे इंसर्ट बिगिन में कर रहे थे, नया नोड बना दिया, टी बन गया हमारे पास। इसमें दो चीज है, डाटा है और आपका नेक्स्ट नाम का वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा करेगा अलग नोड को, अभी फिलहाल कुछ भी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू आई कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी, 10 लिख रखा है मैंने, है ना, 10 पास करा था, टी ऑफ डाटा इज इक्वल टू 10 यहाँ हमने डाल दिया।
जैसे कि इंसर्ट बिगिन में कर रहे थे उसी तरीके से, ठीक है, अभी तक कुछ अलग नहीं है, ठीक है। काउंट प्लस प्लस कर दिया, काउंट अब तक क्या था, 3 था, काउंट ग्लोबल वेरिएबल है, काउंट हो गया 3 + 1 = 4 हो गया। सेम कंडीशन हम हो सकता है इंसर्ट करने की कोशिश करें एंड में जब लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नल होनी चाहिए। अभी स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, अगर नल होती तो जो कोड वहां पे इंसर्ट बिगिन में था सेम कोड यहाँ भी है, देखो इफ स्टार्ट = नल, स्टार्ट = टी, यानी जो नोड आपको बनाया है उसी को स्टार्ट पॉइंट करने लगेगा, वही फर्स्ट नोड हो गया। स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट = नल, रिटर्न कर जाएंगे आप, जैसे जो कोड वहां था वही कोड यहाँ पे भी है, अगर अगर आपका लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये कोड अभी इस कंडीशन में रन नहीं कर रहा है, राइट, ये कंडीशन फेल हो गई। स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू एक्चुअली अ नोड, उसमें नोड का एड्रेस है, नल नहीं है, ठीक है, नोड का एड्रेस है। तब हम क्या करेंगे, टेम्प = स्टार्ट, यानी अब हमने क्या करा, एक और वेरिएबल बनाया टेम्प, जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है। इस टेम्प को हमने कहा कि ये स्टार्ट है, यानी टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। फिर क्या कर रहे हैं, while temp of next is not equal to null, जो हम ट्रैवर्स कर रहे थे ना अभी लास्ट तक ट्रैवर्स करने के लिए, तो अब हम स्टार्ट पे ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं बल्कि किस पे कर रहे हैं, टेम्प, हाँ टेम्प पे कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट के लिए प्रॉमिस किया था कि स्टार्ट किसी भी कंडीशन में फर्स्ट नोड के अलावा किसी को पॉइंट नहीं करेगा, और अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट को हम नहीं छेड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया टेम्प में, और टेम्प को मूव करते जाएंगे हम। तो while temp of next is not equal to null, तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, यानी पहली बार क्या होगा, ये चलेगा temp of next is not equal to null which is true, तो ये temp आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आगे कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि temp = temp of next, सेम जो ट्रैवर्स आपने किया था, अगले बढ़ गया, फिर ऊपर जाएगा, while ही में चल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा while में ही चल रहा है, ये पूरा while है, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया है, तो चाहे हम ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है, वरना चाहो तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते थे यहाँ तक, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर अगर दूसरा स्टेटमेंट आकर सेमीकोलन स्टेटमेंट हो रहा है तो आपको बॉडी लगाने की, कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता है ना रूल, ठीक है। तो ये इसी लूप में चल रहा है। अब टेम्प आ गया अगले अगले एलिमेंट पे, फिर कंडीशन चेक होगी, while temp is not equal to null, ट्रू है कि फॉल्स है, इट इज ट्रू, इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प अब यहाँ से यहाँ पर आ चुका था, राइट। तो फिर हम क्या होगा, फिर अगला स्टेटमेंट क्या उसका मिलेगा while में, टेम्प = temp of next, वो अगले एलिमेंट पे चला जाएगा, यानी टेम्प मूव कर गया इस जगह पर। अब की बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं लेकिन वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि हमें प्रिंट करना नहीं, हमें डिलीट करना है एक्चुअली, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या होगा, while temp of next is not equal to null, अभी देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, temp = null, temp of next = null हो गया, ये temp है, temp of next ये है which is equal to null, ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तब क्या होगा, फिर ये वाला लूप आपका अब एक्सिक्यूट नहीं होगा, यानी temp of next पे अब आप नहीं जाएंगे, आगे आप नहीं बढ़ेंगे, रुक गए। अब आप क्या कह रहे हैं, temp of next = t, यानी temp लास्ट एलिमेंट था, temp of next जो नल को पॉइंट कर रहा था वो नल को ना पॉइंट करके अब ये किसको पॉइंट करेगा, t को पॉइंट करेगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट हो गया एंड में, ठीक है। स्टार्ट अभी भी फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, बस हमें करना ये है कि अब इसको हमें नल पॉइंट करा देना, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट हो गया, है ना। तो अब देखिए अगली लाइन आप देख लीजिए, t of next = नल, ठीक है, ये t है, t of next = क्लियर हो गया, 3 फंक्शन समझ गए आप। अब लैब में इस प्रोग्राम के साथ 3 फंक्शन आप रन करके देखेंगे, ठीक है। बाकी के जो फंक्शन है उसमें आप चाहे तो सिंपली मैसेज प्रिंट कर दीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन अवेटेड, ठीक है। 2 फंक्शन और बचते हैं ना, इंसर्ट बिगिन और इंसर्ट एंड में, ठीक है। पूरा प्रोग्राम आपका चलना चाहिए, प्रोग्राम मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। रोके यहाँ पर बेटा, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार वीडियो लेक्चर जाकर रिवाइज जरूर कर लेना।